अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के सामने एक ख़ास मौजू लेकर आया। वो मौजू दरअसल ये है जिसमें हमारा समाज आवाम से लेकर ख़वास और ख़वास से लेकर आवाम सब शामिल है, सब मुब्तला है। दरअसल मैं आप लोगों के सामने आज बयान करूंगा ज़मीन के सिलसिले में, जो हमारे उर्फ़ में बंधक के नाम से जाना जाता है, जिसको अरबी ज़ुबान में रहन के अल्फाज से इस्तेमाल किया जाता है। तो शरअन रहन या तो शरअन बंधक जायज़ है या नहीं, अगर जायज़ है तो उसकी क्या शक्ल है, और अगर नाजायज़ है तो जवाज़ का क्या तरीक़ा है, ये हम आपके सामने आज उसको तफसीलवार बयान करेंगे। आप देखते रहिए इस्लामिक मल्टीमीडिया टुडे हमारे चैनल में और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो लीजिए मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले आपको एक शक्ल बताता हूँ जो हमारे उर्फ़ में जिसका रवाज चल रहा है। मान लीजिए कि हमने अपनी ज़मीन को किसी के पास गिरवी रखा 50,000 में, तो मैंने उससे 50,000 रुपया लिया और वो 50,000 रुपये मैंने ख़र्च कर दिया। लेकिन मेरी जो ज़मीन थी मैंने जिसको गिरवी रखी वो तो ज़ाय नहीं हुई। उससे जिसके पास मैंने उसको गिरवी रखी, बंधक दी, वो उससे फ़ायदा उठाता रहा साल हा साल इसके पैदावार से। और आखिरकार जब हमने उसका पैसा लौटाया तो उसको जितना पैसा मैंने उससे लिया था, बंधक दिया था, गिरवी रखा था, उतना पैसा उसको लौटाया। अब सवाल ये होता है कि हमने आपको जितना पैसा दिया, आपने हमको इतना पैसा लौटाया, इतनी तक बात तो सही है, लेकिन इन पैसों के एवज़ में मैंने 1 साल या 2 साल या 3 साल जब पैदावार, जब फसलें मैंने ज़मीन से काश्त किया और उसको जो फ़ायदा उठाया, ये जवाज़ के तरीक़ा में आता है या नहीं। चूँकि हमने आपको 50,000 रुपये से ज़मीन गिरवी रखा और फिर जब मैंने लौटाया तो 50,000 रुपया में, तो 50,000 बराबर सराबर होने की वजह से ये जायज़ हुआ। लेकिन चूँकि आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल, जितना साल आपने पैसा नहीं लौटाया, इतने में ज़मीन वाला ज़मीन से फ़ायदा उठाया, तो ये फ़ायदा उठाना ये शरअन सूद के हुक्म में है, जो कि नाजायज़ है। तो सुन लीजिए कि हमारे उर्फ़ में जो रवाज है, जैसा कि हम लोग करते हैं कि हमारी ज़मीन किसी के पास रख देते हैं 50,000 रुपया में, तो जब तक कि वो 50,000 रुपया हमें वापस ना कर दे तब तक हम इसके ज़मीन से फ़ायदा उठाते हैं, काश्त करते हैं, खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, पैदावार उगाते हैं, तो सारे फ़ायदा हमको मिलता है। और हमने जो 50,000 रुपये उसको दिया था वो हमारा उसके पास जमा रहता है। तो ये दरअसल सूद का एक तरीक़ा है जो कि नाजायज़ और हराम है। फ़ुक़हा ने इस मसले में बहुत छानबीन के बाद, बहुत जुस्तजू के बाद फ़ुक़हा किराम ने इस मसले का एक हल निकाला है, मुतबादिल एक हल निकाला है। वो ये है, चूँकि आम्मतुल मुस्लिमीन इस मसले में मुताख़िरीन के ज़माना से लेकर आप तक इस मसले में आम्मतुल मुस्लिमीन मुब्तला है, तो फ़ुक़हा किराम ने इसकी एक मुतबादिल शक्ल निकाल कर जवाज़ के अंदर लाया है, ताकि आम्मतुल मुस्लिमीन इस सूद जैसे ख़बीस और गुनाह की चीज़ से परहेज़ कर सके, इज्तनाब कर सके, बच सके। तो जवाज़ का तरीक़ा ये है कि जिसको
फ़ुक़हा के अल्फाज में बैउल वफ़ा, उसी तरह बैउल अमाना, बैउर रहन के अल्फाज से ताबीर करते हैं। और जवाज़ का तरीक़ा ये है कि हमने आपके हाथ में जो ज़मीन गिरवी रखी, वो हम इस शर्त पर गिरवी रखते हैं कि हम आपके हाथ में यह ज़मीन 50,000 रुपया में बेचते हैं, इस शर्त पर कि जब भी मेरे पास 50,000 रुपया वापस हो जाए, या तो जब भी मेरे पास 50,000 रुपया मुयस्सर हो जाए, मैं आपसे मेरी ज़मीन उसी 50,000 रुपया ही में ख़रीदूँगा। इस दौरान चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए मेरा पैसा मुयस्सर होने में, तब तक आप ज़मीन से फ़ायदा उठाए, ये शक्ल जायज़ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जो शक्ल है उसको थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। चेंज इस तरह करें कि हम जब किसी ज़मीन को गिरवी रखते हैं, बंधक रखते हैं, तो उसको इस तरीक़ा से कर ले कि हम आपके हाथ में हमारी ये ज़मीन बेचते हैं 50,000 रुपया में, इस शर्त पर कि जब भी मेरे पास 50,000 रुपया मुयस्सर हो जाएगा, मैं आपसे मेरी ज़मीन 50,000 रुपया ही में ख़रीदूँगा, ना 1 रुपया ज़्यादा दूँगा और ना 1 रुपया कम करूँगा। तो इसको फ़ुक़हा कराम ने जायज़ बताया, और उसको बैउल अमाना, बैउर रहन और बैउल वफ़ा के अल्फाज से ताबीर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़तवा तातारखानिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 404 में, उसी तरह फ़तवा शामी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 395 में, उसी तरह फ़तवा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 465 में, उसी तरह दुर्र मुख्तरा अला शामी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 148 में ये मसला मौजूद है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।